तो देखिए, पीछे हम फंक्शन में बात चल रही थी और फंक्शन में हम बात मेनी वन फंक्शन तक बात कर चुके थे। आगे जो हमारा टॉपिक है वो एकाकी आच्छादक फलन 1-1 ऑन-टू फंक्शन। 1-1 ऑन-टू फंक्शन क्या है, जिसमें 1-1 फंक्शन क्या है, ऑन-टू फंक्शन क्या है, ये बात पीछे क्लियर कर दी गई है कि 1-1 फंक्शन वो हैं जो हम ये कह देते हैं कि ए का एक एलिमेंट्स बी के एक एलिमेंट्स के साथ रिलेशन बनाता है, तो उसे हम 1-1 फंक्शन कहते हैं। ये बात अभी आप पीछे देख चुके हैं। 1-1 फंक्शन में ये भी कहा गया था कि ड्रा द लाइन, ग्राफिकल बताया गया था कि ड्रा द लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस कट द वन पॉइंट ऑफ द ग्राफ, दैट इज कॉल्ड 1-1 फंक्शन। ऑन-टू फंक्शन पे ये बात की गई थी कि यदि डोमेन और रेंज और कोडोमेन आपस में बराबर हो जाते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, ऑन-टू फंक्शन कहेंगे। और ग्राफिकल थ्योरी में इसके ये बात हुई थी। ग्राफिकल थ्योरी में ये कहा गया था कि ड्रा द लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस कट द वन पॉइंट ऑफ द ग्राफ, दैट इज कॉल्ड फंक्शन। ये फंक्शन की थी और ये कहा गया था कि अगर पूरा ग्राफ वाई एक्सिस में फैला हुआ हो तो उसे हम ऑन-टू फंक्शन कहते हैं। ये कहा गया था कि यदि रेंज और कोडोमेन बराबर हो जाते हैं तो उसे ऑन-टू फंक्शन कहते हैं। तो ये कहा गया कि थ्योरी में हम ये कह सकते हैं कि फॉर, ये यहाँ देखिए कहा गया है और यहाँ पर ये देख रहे हैं आप कि एक एलिमेंट्स एक के साथ रिलेशन बना रहा है, इसलिए 1-1 होगा। और यहाँ पर जो कोडोमेन है और रेंज है वो आपस में बराबर हैं। मतलब यहाँ पर क्या है कि कोडोमेन इक्वल टू रेंज, कोडोमेन रेंज के बराबर है, इसलिए आप इसको कह सकते हैं ऑन-टू फंक्शन। और एक एलिमेंट्स एक के साथ रिलेशन बना रहा है, इसलिए इसे 1-1 फंक्शन कह सकते हैं। तो ये कहा गया था कि अगर हम बात करें तो इसे हम थ्योरी की तो क्या कहा कि फॉर यूरी डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ अ सेट ए हैव डिस्टिंक्ट इमेज सेट बी, दिस इज अ 1-1 फंक्शन एंड कोडोमेन एंड रेंज आर इक्वल, दैट इज कॉल्ड 1-1 फंक्शन। तो इसे हम टोटल को क्या कह देंगे, 1-1 ऑन-टू फंक्शन। तो ये 1-1 ऑन-टू फंक्शन हो जाएगा। अब इसके बाद बात आई 1-1 ऑन-टू फंक्शन के बाद बात आई कि अब हम बात करते हैं कि बहु एक अंतःक्षेपी फलन क्या है। जब बहु एक अंतःक्षेपी फलन की बात आई, मेनी वन इनटू फंक्शन जिसे कहते हैं, तो हम सीधे तौर पर समझाने के लिए ये बात कह सकते हैं कि बी का कोई एलिमेंट्स ए के एक एलिमेंट्स से ज़्यादा के साथ संबंध बना लेता है, एक से ज़्यादा के साथ, तो उसे हम मेनी वन फंक्शन कहते हैं, अर्थात बहु एक अंतःक्षेपी फलन कहते हैं, बहु एक फलन कहते हैं। अगर बी का एक एलिमेंट्स ए के एक से अधिक एलिमेंट्स के साथ संबंध बनाता है तो। दूसरी बात ये कह रहा है कि इनटू फंक्शन है। इनटू फंक्शन के लिए कहने का मतलब ये है कि जो फंक्शन 1-1 फंक्शन नहीं होगा वो मेनी वन होगा और जो ऑन-टू नहीं होगा वो इनटू होगा। तो अर्थात कहने का मतलब कि यदि कोडोमेन और रेंज आपस में बराबर नहीं होते हैं तो उसे हम इनटू फंक्शन कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब हम यहाँ ये कह दें कि कोडोमेन डज नॉट इक्वल टू रेंज, तो ये क्या हो जाएगा, इनटू फंक्शन। इसे हम इनटू फंक्शन कह देंगे। तो पहले हम इसमें मेनी वन और फिर इनटू दोनों को क्लियर किए। जैसे इसमें कह देते हैं कि सम एलिमेंट्स ऑफ अ सेट बी के कुछ एलिमेंट्स रिलेटेड टू मोर देन वन एलिमेंट्स ऑफ अ सेट ए, सेट ए के एक से अधिक एलिमेंट्स के साथ रिलेटेड हो, एंड कोडोमेन डज नॉट इक्वल टू रेंज, और कोडोमेन रेंज के बराबर ना हो। कोडोमेन डज नॉट इक्वल टू रेंज, दैट इज कॉल्ड मेनी वन इनटू फंक्शन, उसे हम मेनी वन इनटू फंक्शन कहते हैं। ये बात हुई मेनी वन इनटू फंक्शन की। तो मुझे लग रहा है कि मेनी वन इनटू फंक्शन आपको पता चल गया होगा।
अब मेनी वन का मतलब मैंने बता दिया कि बी का कोई भी एलिमेंट्स एक से अधिक के साथ रिलेशन बना लेगा तो 1 1 नहीं होगा, वो मेनी वन हो जाएगा। और अगर को डोमेन और रेंज बराबर हो जाते हैं तो 1 2 फंक्शन होगा, और को डोमेन और रेंज बराबर नहीं होंगे तो इनटू फंक्शन होगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि को डोमेन क्या है ABCD और रेंज क्या है ABC। तो को डोमेन और रेंज यहाँ पर आपस में बराबर नहीं है, इसलिए हम इसको क्या कह देंगे कि यह इनटू फंक्शन है, अतः ये बहु एक अंताक्षेपी फलन अर्थात मेनी वन इनटू फंक्शन इसको हम कहेंगे। अब इसके बाद बात आती है कि ये मेनी वन आंटू फंक्शन क्या है। जब मेनी वन आंटू फंक्शन की बात करते हैं बहु एक आच्छादक फलन, तो देखिए सम एलिमेंट्स ऑफ अ सेट बी रिलेटेड टू मोर देन वन एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड को डोमेन इक्वल टू रेंज दैट इज कॉल्ड बहु एक आच्छादक फलन आर मेनी वन आंटू फंक्शन। यदि हम ये कह देते हैं कि पहले हम मेनी वन प्रूव करेंगे फिर आंटू प्रूव करेंगे, तो मेनी वन के लिए हमने कहा कि यदि बी का कोई एलिमेंट्स ए के एक से अधिक के साथ संबंध बनाता है तो उसे हम मेनी वन फंक्शन कहेंगे, और यदि को डोमेन और रेंज आपस में बराबर हो जाएंगे तो उसे हम आंटू फंक्शन कहेंगे। तो यहाँ पर देखिए बी का एलिमेंट ए 1 और 2 के साथ संबंध बना रहा है, इसलिए ये मेनी वन है, और ABC ही इसका को डोमेन है और ABC ही इसका रेंज है, अतः को डोमेन और रेंज भी आपस में क्या हैं बराबर हैं। तो इसे हम क्या कह देंगे, इसे हम बहु एक आच्छादक फलन या मेनी वन आंटू फंक्शन कह देंगे। देखिए अब बात यहाँ पर करते हैं कि 1 1 इनटू फंक्शन क्या है। तो 1 1 इनटू फंक्शन में हम क्या कह देते हैं कि एकाएकी अंतःक्षेपी फलन। तो देखिए एकाएकी अंतःक्षेपी फलन को हम पूरी तरह से क्लियर कर देते हैं, केवल आप इसको नोट करेंगे, और ये तो ऑलरेडी हो चुका है इसलिए इसको हम नोट नहीं करेंगे। तो देखिए इसमें हमने ये कहा कि 1 1 इनटू फंक्शन। तो देखिए 1 1 का मतलब क्या है कि ए का एक एलिमेंट्स बी के केवल एक एलिमेंट्स के साथ रिलेशन बनाना चाहिए, तो उसे हम 1 1 फंक्शन कहेंगे। तो देखिए यहाँ पर ए का एक एलिमेंट्स बी के एक एलिमेंट्स के साथ ही रिलेशन हर जगह बना रहा है, इसलिए हम इसको 1 1 फंक्शन कहेंगे। और जिसके डोमेन और वो को डोमेन और रेंज आपस में बराबर नहीं होते हैं उसे हम इनटू फंक्शन कहते हैं। और यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि को डोमेन डज नॉट इक्वल टू रेंज, को डोमेन रेंज के बराबर नहीं है, इसलिए क्या है इनटू फंक्शन है। तो ये भी पता चल गया कि ये 1 1 है और इनटू फंक्शन है, यही बात आपको थ्योरी में क्लियर करनी थी। तो ये कह देंगे कि इसका एक एलिमेंट्स इसके एक एलिमेंट्स के साथ संबंध बनाए और को डोमेन और रेंज आपस में बराबर ना हो तो उसे हम क्या कहेंगे इनटू फंक्शन कहें। अब हम कुछ क्वेश्चनों के माध्यम से अपनी बात क्लियर करते हैं, और क्वेश्चनों के माध्यम से आपको ये क्लियर करते हैं कि 1 1 क्या है, आंटू क्या है, इसके बारे में कुछ क्वेश्चन लेकर चलते हैं। और प्रैक्टिस बुक हम यहाँ पर बालाजी प्रकाशन को लेकर चलते हैं। बालाजी प्रकाशन से प्रैक्टिस बुक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए उठा रहे हैं, और हम जिसमें पहले क्वेश्चन में सबसे पहले आज बात करते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए कहा गया यदि, क्वेश्चन क्या, यदि R वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है तो सिद्ध कीजिए कि फलन जो इस प्रकार परिभाषित हो f मैपिंग सच दैट R टेंड्स टू R fx इक्वल टू e की पावर x, x बिलोंग टू R एकाएकी प्रतिचित्रण है। कहने का मतलब ये है कि R वास्तविक संख्या है, R इज अ रियल नंबर का सेट है R, और प्रूव करना है कि दिस फंक्शन इज अ 1 1 फंक्शन प्रूव करना है रियल टू रियल के लिए, एंड fx इक्वल टू e की पावर x है। तो रियल टू रियल के लिए fx इक्वल टू e की पावर x, x बिलोंग टू R, x की वैल्यू रियल नंबर होनी चाहिए। एकाएकी प्रतिचित्रण के लिए फॉर 1 1 फंक्शन के लिए ये कहा गया था कि यदि fx1 और fx2 आपस में बराबर हों
तो उसे हम क्या कहते हैं, वहाँ x1 बराबर x2 हो जाए तो उसे हम 1 1 फंक्शन कहेंगे। ये एल्जेब्रिक कॉन्सेप्ट पर हमने 1 1 फंक्शन की बात की थी। तो हमने fx को क्या मान लिया, e की पावर x। जब हमने fx1 निकाला तो e की पावर x1 हो गया, जब fx2 निकाला तो e की पावर x2 हो गया। fx1 और fx2 को जब हमने बराबर कर दिया तो e की पावर x1 बराबर e की पावर x2, तो x1 इक्वल टू क्या आ गया, x2 आ गया। जब x1 इक्वल टू x2 आ गया तो इसको हमने क्या कह दिया कि ये 1 1 फंक्शन है, क्योंकि हमने कहा था कि यदि x1 बराबर x2 आ जाएगा तो उसे हम 1 1 फंक्शन कहेंगे। इसको आप नोट कर लीजिए। अब इसके दूसरे क्वेश्चन में बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए ये कहा गया कि हमने ये कहा कि दूसरा क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध कीजिए कि f सच दैट n टेंस टू n, मतलब नेचुरल टू नेचुरल, जो fx इक्वल टू 2x एंड x बिलोंग टू नेचुरल नंबर से परिभाषित है, एक ही अंतःक्षेपी है। मतलब आपको प्रूव करना है कि f मैपिंग n टेंस टू n, fx इक्वल टू 2x, x बिलोंग टू n, देन फाइंड 1 1 इंटू फंक्शन। 1 1 इंटू फंक्शन आपको प्रूव करना है। देखिए 1 1 इंटू में अभी बात किया था कि 1 1 वो होता है जो एक एलिमेंट्स, एक का एक एलिमेंट्स बी के एक एलिमेंट्स के साथ संबंध बनाए, उसे 1 1 फंक्शन कहते हैं। और को डोमेन और रेंज बराबर ना हो तो उसे हम क्या कहते हैं, इंटू फंक्शन कहते हैं। तो 1 1 इंटू, अंतःक्षेपी मीन्स इंटू फंक्शन। अब यहाँ पर हम पहले एल्जेब्रिक से 1 1 प्रूव कर देते हैं कि fx1 बराबर fx2, तो x1 बराबर x2 आ जाए तो हम उसे 1 1 फंक्शन कहेंगे। इसके बाद देखेंगे कि इसका को डोमेन और रेंज बराबर है या नहीं है। यदि को डोमेन और रेंज बराबर होगा तो अनटू होगा, और यदि को डोमेन और रेंज बराबर नहीं होंगे तो इनटू फंक्शन होगा। तो देखिए n टेंस टू n, fx इक्वल टू 2x फॉर 1 1 फंक्शन, fx1 बराबर fx2, तो fx1 बराबर 2x1, fx2 बराबर 2x2, 2 से 2 हो गया कैंसिल, और x1 बराबर आ गया x2। ये फाइंड हो गया एल्जेब्रिक मेथड से। एल्जेब्रिक मेथड से ये बात क्लियर हो गई कि देन 1 1 फंक्शन, देन 1 1 फंक्शन, ये क्या है, 1 1 फंक्शन है। ये बात क्लियर हो गई। दूसरी बात ये कहा कि x1 हम रखें तो fx1 मिलना चाहिए, x2 रखें तो fx2 मिलना चाहिए। तो यहाँ पर को डोमेन और रेंज आपस में बराबर हो जाएंगे और हम उसे क्या कहेंगे, अनटू फंक्शन कहेंगे। लेकिन देखते हैं कि अनटू है कि इनटू है। तो देखिए हम y इक्वल टू fx यहाँ पर लेट किए और y इक्वल टू हमने 2x लिया, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, y/2। अब हम y की वैल्यू नेचुरल नंबर लें और y की प्रत्येक नेचुरल वैल्यू के लिए x का यदि नेचुरल वैल्यू मिलती है तो हम कहेंगे कि कोडोमेन और रेंज आपस में बराबर है, और अगर नहीं मिलती तो कहेंगे बराबर नहीं है। तो हम कहेंगे कि यह अगर बराबर नहीं होगा तो इनटू फंक्शन होगा। तो देखिए यहाँ पर यह कहा गया कि y इक्वल टू 2 4 6, 2 रखते हैं तो 1 मिलेगा, 4 रखते हैं तो 2 मिलेगा, 6 रखते हैं तो 3 मिलेगा। तो 2 4 6 के लिए तो नेचुरल नंबर मिल रहा है। लेकिन अगर हम 1 रख देते हैं y की वैल्यू तो 1/2 मिल जा रही है, 3 रख दे रहे हैं तो 3/2 मिल जा रही है, जो कि नेचुरल नहीं है। तो इसका मतलब ये बात हो गई कि जो इवन नंबर के लिए है ये नेचुरल वैल्यू दे रहा है, लेकिन आड नंबर के लिए ये नेचुरल वैल्यू नहीं दे रहा है। अर्थात हम ये बात कह सकते हैं कि y के सभी मानों के लिए, ये y के सभी नेचुरल मानों के लिए, नेचुरल वैल्यू के लिए x जो है नेचुरल वैल्यू नहीं दे रहा है। इसलिए y बिलोंग टू नेचुरल नंबर, x डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर, देन दिस फंक्शन इज अ इनटू फंक्शन। इसलिए ये फंक्शन जो होगा वो इनटू फंक्शन होगा, इसे हम इनटू फंक्शन कहेंगे। आप इसको नोट कर लीजिए।
तो क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड एक्स बिलोंग टू आर, एक्स आर से बिलोंग कर रहा है, सिद्ध कीजिए कि बहु एक अंतःक्षेपी है। बहु एक अंतःक्षेपी मतलब मेनी वन इनटू फंक्शन आपको लाना है। मेनी वन के लिए मैंने क्या कहा था कि बी का एक एलिमेंट्स ए के एक से अधिक के साथ रिलेशन बनाता है, और इनटू फंक्शन के लिए मैंने कहा था कि कोडोमेन और रेंज आपस में बराबर नहीं होते। चलिए हम पहले एल्जेब्रिक मेथड से क्लियर करते हैं। अगर कोई फंक्शन 1-1 फंक्शन नहीं होगा तो मेनी वन फंक्शन होगा, इसलिए हम 1-1 चेक करेंगे। अगर 1-1 नहीं होगा तो हम उसे मेनी वन फंक्शन कह देंगे। ऑन-टू चेक करेंगे, अगर ऑन-टू नहीं होगा तो उसे हम इनटू फंक्शन कह देंगे। तो हमने कहा कि चलिए एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स बिलोंग टू आर। हमने ये कहा कि एफ रियल टू रियल, बात रियल टू रियल के लिए हो रही है, इसलिए एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू, तो एफ एक्स वन बराबर एक्स वन स्क्वायर, एफ एक्स टू बराबर एक्स टू स्क्वायर। 1-1 के लिए होता है एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, इसलिए एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू हमने रख दिया। अब हमने कहा एक्स वन स्क्वायर बराबर एक्स टू स्क्वायर। आप इधर से इसको इधर लाए तो निगेटिव में आ गई वैल्यू, एक्स वन स्क्वायर माइनस एक्स टू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से इसको हम ब्रेक कर दिए, तो x1 प्लस x2 एक बॉक्स में और x1 माइनस x2 दूसरे बॉक्स में इज इक्वल टू 0। x की एक वैल्यू मिली x1 बराबर x2 और एक वैल्यू मिली x1 इज इक्वल टू माइनस x2, अर्थात यहाँ पर दो वैल्यू मिल गई, इसलिए ये 1-1 फंक्शन नहीं होगा। और जो फंक्शन 1-1 फंक्शन नहीं होगा उसे हम क्या कहेंगे, मेनी वन फंक्शन कहेंगे। अगर हम x की वैल्यू यहाँ 1 रख देते हैं, एफ एक्स की वैल्यू 1 रख देते हैं तो x की वैल्यू प्लस माइनस 1 मिल जाएगी, अर्थात b का एक एलिमेंट्स a के एक से अधिक के साथ रिलेशन बना लेगा, अर्थात इसे हम क्या कहेंगे, मेनी वन फंक्शन कहेंगे। अकॉर्डिंग टू मैपिंग भी इस बात को पीछे भी एग्जाम्पल लेकर हम क्लियर कर चुके हैं। अब देखिए फार इनटू फंक्शन के लिए, तो फार इनटू फंक्शन के लिए हमने कहा था कि हम प्रूव करेंगे कि ये ऑन-टू है कि नहीं। अगर ऑन-टू होगा तो ठीक है, अगर ऑन-टू नहीं होगा तो हम इसे इनटू फंक्शन कहेंगे। तो ये प्रत्येक वैल्यू पर एफ एक्स हमको देना चाहिए मैपिंग के अनुसार। अगर देखें, अब हम कहते हैं लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो y बराबर है क्या, एक्स स्क्वायर, तो x बराबर हमको मिलेगा क्या, रूट y। अब हम y की वैल्यू रियल रखेंगे और y की प्रत्येक रियल वैल्यू के लिए x की वैल्यू रियल मिलनी चाहिए। अगर रियल मिल जाती है तो उसे हम ऑन-टू फंक्शन कहेंगे, और अगर नहीं मिलती है तो इनटू फंक्शन कहेंगे। तो हमने कहा y इज इक्वल टू अगर 1 रखा तो x की वैल्यू 1, चलो y की वैल्यू 1 हमने रियल रखी तो x की वैल्यू हमको रियल मिल गई। लेकिन अगर y की वैल्यू हमने -1 रख दिया तो x की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी, कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाएगी, क्योंकि रूट के अंदर हमने ये कहा कि अगर रूट के अंदर कभी भी -1 वैल्यू हो तो उसका वैल्यू आयोडा होती है, उसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। और जब x की वैल्यू कॉम्प्लेक्स मिल जाएगी तो रियल तो होगी नहीं, तो इसका मतलब y के प्रत्येक रियल वैल्यू के लिए x रियल वैल्यू नहीं दे रहा है, इसका मतलब ऑन-टू फंक्शन नहीं होगा। और अगर ऑन-टू फंक्शन नहीं होगा तो ये क्या होगा, इनटू फंक्शन होगा। ये बात क्लियर हो गई, इसको आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं, नोट हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आप ये देख रहे हैं कि ये बात ये कहा जा रहा है कि क्वेश्चन में कि हम क्वेश्चन में ये बात कह दे रहे हैं कि a इज इक्वल टू रियल, ये 3 मतलब 3 रियल नंबर में नहीं है सेट ए के अंदर, और b में 1 नहीं है, रियल से हटा दिया गया इसको b के अंदर। f मैपिंग a टेंड्स टू b वेयर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3। प्रूफ 1-1 ऑन-टू फंक्शन फॉर 1-1 फंक्शन। 1-1 फंक्शन के लिए कंडीशन है 1-1 फंक्शन के लिए कि 1-1 फंक्शन की ये कंडीशन है कि यदि f(x1) बराबर f(x2) करें और x1 इज इक्वल टू x2 आ जाए तो उसे हम 1-1 फंक्शन कहेंगे। इसलिए हमने पहले f(x1) निकाला, तो जहाँ जहाँ हमारा x था वहाँ पर हमने x1 रख दिया तो ये मिल गया।
fx2 निकाला तो जहाँ x था वहाँ x2 रख दिया तो हमको ये वैल्यू मिल गई। चलो ये भी मिल गई। हमने कहा fx1 बराबर fx2 कर देते हैं। चलो fx1 बराबर fx2 कर दिया गया। तो x1 माइनस 2 अपान x1 माइनस 3 इज इक्वल टू x2 माइनस 2 अपान x2 माइनस 3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमने तेरिया गुणा किया तो इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ। ये गुणा करने पर x1 x2 माइनस 3x1, क्योंकि x2 का गुणा तो x1 x2, 3 का गुणा तो माइनस 3x1, x2 का गुणा माइनस 2x2 और माइनस 3 का गुणा प्लस का 6। इसी प्रकार इसका मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो x1 x2 माइनस 2x1 माइनस 3x2 प्लस 6 से 6 यहाँ पर कैंसिल और x1 इंटू x2 से x1 इंटू x2 भी कैंसिल। माइनस 3x1 2x2 एक पास ले आए x1 को 3x1 और ये 2x1 इधर आएगा प्लस में और 3x2 माइनस का प्लस 2x2। यहाँ से देख रहे हैं माइनस x1 बराबर माइनस x2, माइनस से माइनस कैंसिल और हम कहेंगे x1 इजक्वल टू x2। 1 फंक्शन अर्थात x1 इजक्वल टू x2 अगर आ जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे 1 फंक्शन। तो ये प्रूफ हो गया कि ये 1 फंक्शन है। फॉर ऑनटू फंक्शन के लिए हम क्या चेक करते हैं कि यदि कोडोमेन और रेंज आपस में बराबर हो जाते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे ऑनटू फंक्शन कहेंगे। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर कोडोमेन और रेंज बराबर हैं या नहीं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या किए कि हमने एक वैल्यू ले लिया y इजक्वल टू एफ एक्स जो था, तो y इजक्वल टू क्या था x माइनस 2 अपान x माइनस 3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया 1 को रख के। यहाँ पे yx माइनस एक्स 3y माइनस 2, यहाँ से x हमने कॉमन ले लिया, x की वैल्यू निकाला 3y माइनस 2 अपान y माइनस 1, ये वैल्यू हमें मिल गई। अब हमने कहा चलिए हम यहाँ पे वैल्यू रखते हैं। तो ये वैल्यू था किसके लिए, रियल के लिए। और रियल में हमको ये ध्यान देना है कि रियल में हमें y की वैल्यू 1 नहीं रखनी, 1 के अलावा हम कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। तो 1 के अलावा अगर हम कोई भी वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं तो जो हमें वैल्यू मिलती है वो 3 नहीं मिलती है, अर्थात जो भी वैल्यू हमको मिलती है वो रियल ही मिलती है और 3 नहीं मिलती है। तो कहने का मतलब ये है कि जब 3 नहीं मिलती और सभी वैल्यू रियल मिलती हैं तो y के सभी मानों के लिए x का रियल मान मिल रहा है और वो भी 3 को छोड़ करके। और यहाँ 1 को जब नहीं रखते हैं, 1 को यहाँ नहीं रखेंगे और 3 यहाँ नहीं मिलेगा। तो हम ये कहेंगे कि कोडोमेन और रेंज यहाँ पर दोनों आपस में बराबर होंगे। और जब कोडोमेन और रेंज आपस में बराबर होंगे तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे ऑनटू फंक्शन। अर्थात ये दोनों 1 और ऑनटू दोनों के रूल को फॉलो कर रहा है और इससे हम क्या कहेंगे 1 ऑनटू फंक्शन कहेंगे। इसको नोट कर लीजिए। नोट हो गया होगा। तो देखिए हम यहाँ पर बालाजी प्रकाशन को लेकर हमने यहाँ पे 4 क्वेश्चन क्लियर किए। अब इसके बाद जो अगला टॉपिक है, अगले टॉपिक में हम बात करेंगे, वो अगले टॉपिक में हम बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, फलनों के संयोजन। और ये जो क्वेश्चन नंबर 1.2 प्रश्नावली है, ये 1.2 के क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हम अगले टॉपिक कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, फलनों का संयोजन क्लियर करने के बाद जब फिर से पुनः प्रश्नावली 1.2 में आएंगे तो आगे के क्वेश्चनों में क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हम बात करते हुए आगे चलेंगे। यहीं से अब आज की क्लास समाप्त करते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।